जो भी बाकी तो ले जाता, मेरे चने क्यों ले गया? भजन करने वाले चने, भजन में बाधा मचाई है। जो भी चने खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। वो चोर लेकर चने भाग रहे थे। चने की पोटली सांदीपनी गुरु के गुरुकुल में गिरी। गुरु माता ने झाड़ू बुहारू करते समय देखा बच्चे खा जाएंगे, रख दिया उठाकर, सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी ने पोटली टांग ली गले में, और इधर जब चने की पोटली खोली तो उन चने का सारा रहस्य पता चल गया। बोले रुक्मिणी वल्लभ लाल की, रुक्मिणी मैया की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की। रुक्मिणी मैया के दर्शन आज हम सब करेंगे। दरबार लगा है भगवान का राजमहल, और भगवान अपने राज दरबार में विराजे हुए हैं। सुंदर भगवान की छटा हम सब दर्शन करेंगे। भगवान श्री द्वारिकाधीश का द्वार, भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इधर जब सुदामा जी ने वो चने खाए तो उनको चने की पोटली खोली तो वो चने श्रापित चने हैं ऐसा पता चल गया। अगर श्रापित चने मैं अपने मित्र को दूंगा तो मेरा मित्र कोई साधारण नहीं है, त्रिलोकीनाथ है। अगर त्रिलोकीनाथ दरिद्री हो गए तो पूरी त्रिलोकी दरिद्री हो जाएगी। इसलिए भगवान को चने नहीं दिए। सोचा कहीं फेंक दूं, कोई अनजान व्यक्ति खा जाएगा। मैं तो जानता हूँ इसका रहस्य, जो नहीं जानेगा वो खाएगा। तो सब यही कहेंगे कि कन्हैया के मित्र ने जानबूझ करके ऐसी गलती कर दी, मेरे मित्र का नाम खराब होगा। अगर ये चने में गाड़ देता हूँ तो उग आएंगे, कोई पथिक खा लेगा तो वो दरिद्री हो जाएगा, उसको पता नहीं होगा, मुझे तो पता है। क्यों ना ये दरिद्रता वाले चने किसी और को देने के बजाय मैं स्वयं ही ये दरिद्रता वाले चने स्वीकार कर लेता हूँ, और मैं ही दरिद्रता स्वीकार कर लेता हूँ, ताकि मेरे मित्र का नाम ना खराब हो। और तब भगवान के परम सखा सुदामा जी ने वो तीनों मुट्ठी चने, आंखों से आंसू झरझर बह रहे, और तीनों मुट्ठी दरिद्रता वाले चने चाप गए, और सारे जीवन की दरिद्रता अपने जीवन में धारण कर ली, पर अपने मित्र पर आँच नहीं आने। ऐसे थे। बोले भक्त सुदामा की। भगवान का मित्र बनना ऐसे थोड़ी आसान है। भगवान के मित्र बन गए सुदामा जी। समय बीतता गया, सुदामा जी का विवाह सुशीला नाम की स्त्री से हुआ। भगवान के 16,108 विवाह हुए। सुशीला जी बड़ी धर्मपरायणा स्त्री है, आसपास के घरों में काम करती है, जो कुछ मिलता उसी को खाकर गुजारा करती। क्या क्या है सुदामा जी के यहाँ? आधी झोपड़ी है वो भी टपक रही है, घर में टूटा हुआ तवा, टूटी हुई परात, एक थाली, एक लोटा, सब कुछ है। भगवान के चरणों में श्रद्धा, निष्ठा और हृदय में अपार शांति लिए हर समय भजन करते रहते। घर में एक लोटा, एक गिलास, एक थाली, एक कठौती, एक परात, एक तवा, एक ही चिमटा, एक ही खाट, एक ही तकिया, एक ही बिस्तर, सब कुछ एक। और भगवान के चरण भी एक, भगवान के चरणों में अनुराग। और इस प्रकार भजन करते रहते, माला झोली पुस्तक लेकर बैठे रहते, कहीं नहीं जाते। सुदामा जी कहीं भिक्षा मांगने भी नहीं गए, जबकि ब्राह्मण अगर भिक्षा मांग कर भी ग्रहण करे तो कोई दोष नहीं है, पर सुदामा जी भिक्षा मांगने कभी नहीं गए, क्योंकि सुदामा जी खुद को बहुत धनवान मानते थे। उनके पास कौन सा धन था? राम नाम रूपी धन था, भगवान का नाम रूपी धन था। इसलिए उन्होंने कभी खुद को गरीब समझा नहीं। पर जब बच्चे बड़े होने लगे, दूध मांगते तो चावल भिगोकर चावलों का पानी पिला देती सौदामिनी, सुदामा जी की पत्नी सुशीला। एक दो घरों में काम करके जो राशन मिलता उसी से घर चलाती। एक दिन देवर्षि नारद जी की नज़र पड़ गई, सुदामा जी के मित्र कैसे मिल कर आओ, तो सारी स्थिति देख ली। सुदामा जी के मित्र होने के बाद भी ऐसी गरीबी झेल रहे हैं, ये कैसे हुआ? ध्यान लगाया तो सारी घटना समझ में आ गई। तब देवर्षि नारद जी ने सुशीला से कहा, सुशीला तुम जानती हो तुम्हारे पति के मित्र कौन है? कौन है? त्रिलोकीनाथ। अगर एक बार, ये केवल एक बार त्रिलोकीनाथ के पास चले जाए, इनकी सारी विपत्ति दूर हो जाएगी। तुम ही हो जो इनको भेज सकती हो। ये बड़े ढीठ है, जाएंगे नहीं, तुम कहो, रोज रोज कहो, जब तक ना जाए। एक पत्नी का, धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है पत्नी को? धर्म पत्नी, जो धर्म से जोड़ दे। बोले धर्म भाई भी कहा जाता है। धर्म को साक्षी मानकर जो भाई माना जाए जिसको, वो धर्म भाई, धर्म बहन, धर्म पत्नी। धर्म पति नहीं होते, सिर्फ धर्म पत्नी होती है। धर्म पत्नी का अर्थ है कि जो धर्म से जुड़कर मिली है, वो तुम्हारी सगी नहीं है, तुम्हारा ब्लड रिलेशन नहीं है,
कैसे मिली है? वो तुम्हें धर्म से, धर्म को साक्षी मानकर तुमने स्वीकार किया तुम मेरी हो मैं तुम्हारी हूँ, और जो धर्म की ओर ले जाए वो धर्म पत्नी। तो ऐसी धर्म पत्नी सुशीला, धर्म पत्नी अगर चाहे तो अपने पति को, कैसा भी पति है, उसे बार बार कह करके आप धर्म के रास्ते पर जा सकती हो। मैंने देखा एक पत्नी रोज कथा सुनने आती थी। एक दिन उसके पति ने पूछा तुम 3 बजते ही कहाँ चली जाती हो? बोले एक बार चल के देखो ना। बोले नहीं, मुझे जानना है तुम जाती कहाँ हो। उसको पता था ये कथा सुनने नहीं जाएगी। बोली आप आज चलो ना, मुझे छोड़ कर आओ ना, मैं जहाँ जाती हूँ पता भी चल जाएगा। गाड़ी में बैठी तैयार होकर, अच्छा ठीक है मैं छोड़ता हूँ, मीटिंग में चला जाऊँगा। ठीक है, छोड़ कर के आना। छोड़ने आए तो पता चला आरती चल रही थी और उनकी पत्नी का नाम अनाउंस हो रहा था आरती करने के लिए। बोले देखो मैं अकेली रोज़ आरती करती हूँ, आज आप भी चलो ना। आप आरती करने आ गए। आरती की 10-15 मिनट बीते, भागवत भगवान की आरती कानों में गई, मन शांत हुआ, बैठ कर सुनने लगे। 3 घंटे कब बीत गए पता नहीं चला। मीटिंग में नहीं गए। अगले दिन पत्नी जब शाम को लौट कर गई तो अगले दिन पति देव पत्नी से पहले तैयार थे, मुझे भी कथा में ले चलो ना। मुझे बहुत आनंद आया। जब तक उसका स्वाद नहीं चखोगे पता नहीं चलेगा, जब सुनोगे तो पता चलेगा। माताओं आपको पता है रोहिणी की मातृशक्ति सेठानियों सबसे बड़ी कृपा कथा में किस पर है? किस पर है? अनुदान देने, डोनेशन देने वाले नाम बड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन कथा सुनने का रिकॉर्ड तोड़ा है माताओं ने। 95% उपस्थिति रोहिणी की माताओं के इस पंडाल में। सिर्फ 5% के भाई लोग, जगह ही नहीं छोड़ी उनके लिए। तो ऐसी हमारी मातृशक्ति। और ये एक नहीं, अगर माताएं कथा सुनना बंद कर दें। मैंने सुना है बहुत सारे ब्राह्मण विरोध करते हैं कि कथा नहीं करनी चाहिए, स्त्री को ये नहीं करना चाहिए, स्त्री को वो नहीं करना चाहिए, मतलब स्त्री पुरुष में ही अटके रह जाते हैं। तो मैं कहती हूँ उन सब ब्राह्मणों से, पंडितों से, पुजारियों से चुनौती देती हूँ आज भागवत व्यासपीठ पर, अगर स्त्री को कथा करनी नहीं चाहिए तो आप कह दीजिए अपने पंडाल में कोई स्त्री मेरी कथा सुनने नहीं आएगी, क्योंकि जो कह नहीं सकता उसको सुनने का भी अधिकार नहीं है। फिर पंडाल भर के दिखाओ। अगर कहनी नहीं चाहिए, वो कहने योग्य नहीं है, तो सुनने योग्य क्यों है बताइए? और अगर सुनने योग्य है तो जो अच्छा श्रोता होता है वो अच्छा प्रवक्ता बन सकता है, उसे अधिकार है। जिस रक्त से, ठहरे हुए रक्त से तुम्हारा शरीर बना, देह बना, उसी रक्त को कहते हो कि वो दूषित है, तो इसका मतलब तुम्हारा देह भी दूषित है, उसे भी छोड़ दो, क्योंकि उसी रक्त से बना हुआ है ना। अगर कोई स्त्री रजोधर्म से ना हो, कोई उससे विवाह करेगा? बताओ ना, कोई संतान होगी क्या? ये प्रकृति का नियम है। और रही बात, लोग एक आध श्लोक लेकर उस पर टिप्पणियाँ करने लगते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ जिस दिन आद्योपांत श्रीमद् भागवत कथा पढ़ ली, उस दिन स्त्री पुरुष का भेद कब समाप्त हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। पढ़ते नहीं है, एक श्लोक लेकर कह देते हैं ये यहाँ लिखा है, ये ब्रह्म वैवर्त में लिखा, ये यहाँ लिखा है। पहले ये तो देखिए कि स्त्री जैसी, जब भगवान के परम भक्त गुरु युग पुरुष स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य शंकर अवतारी जब मंडन मिश्र के यहाँ जाते हैं तो शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र हारने लगते हैं, तब उनकी पत्नी आकर मोर्चा संभालती है और तब जाकर के बात बनती है। उन्हें गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होना पड़ता है, आदि गुरु शंकराचार्य जी को राजा की देह में जाना पड़ता है, उसके बाद मंडन मिश्र के प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। जब तक्षशिला नालंदा के गुरुकुल बने तो वहाँ बहुत सारी विदुषियाँ पढ़ाती थी। आपको पता है जनकपुरी में राजा जनक जब राजा जनक के यहाँ वाद विवाद होता था, धर्मोपदेश होता था, तो उस समय धर्म संसद में कौन जीता और कौन हारा, किसका कौन विजयी हुआ, इसका निर्णय करने वाली मंदालसा लोपामुद्रा विदुषियाँ हुआ करती थी। अगर ज्ञान नहीं होता तो कैसे निर्णय करती? कालिदास को कालिदास बनाने वाली विद्योत्तमा को कैसे भूल जाओगे? लोरी में अपने बच्चे को ब्रह्म ज्ञान देने वाली मंदालसा को कैसे भूल सकते हो?
शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार मिथ्या तेज मोह निद्रा मंदालसा वाक्य वाच पुत्रम। दूसरे की प्रशस्ति देखकर हृदय में ईर्ष्या होती है तो लोग स्त्री पुरुष का बहाना ले लेते हैं। मैं आपको ये आज कह रही हूँ कि कोई भी स्त्री जिसने अपने पुत्र को जन्म दिया वो हर माँ व्यासपीठ क्या बैकुंठ की पीठ पर बैठने की अधिकारी। इस भारत की नारी ही है जो वैकुंठ पति को अपनी कोख में आने पर विवश कर देती है। राम और कृष्ण आए तो कौशल्या की कोख में बैठ गए, आकर देवकी की कोख का आश्रय ले लिया। उस भारत की स्त्री को कहते हो कि व्यासपीठ पे नहीं बैठना चाहिए जिसकी कोख में राम आकर बैठ जाते हैं। अब कहोगे कि सब स्त्रियां कौशल्या नहीं हो सकती, अब ये कहोगे सब स्त्रियां देवकी नहीं हो सकती, तब किया होगा। तो तब करने का मौका दोगे तभी तो कौशल्या और देवकी बनेंगे, पहले ही उन्हें रोक दोगे तो कैसे बनेंगे। इसलिए ये विषय ले रही हूँ। हाँ, जो धर्म के नाम पर सिर्फ व्यासपीठ पर इसलिए बैठते हैं कि आडंबर करके धन कमाया जा सके, मैं ऐसे प्रवक्ताओं की भर्त्सना करती हूँ, निंदा करती हूँ। जो धन कमाने के लिए कथा करते हैं उन्हें कथा करना छोड़ देना चाहिए।